और चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। गाजियाबाद में आवास विकास परिषद अब करेगा बड़ी कार्रवाई। आवास विकास परिषद ये बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जहां सिद्धार्थ विहार में बने एपेक्स बिल्डर के अपार्टमेंट अब सील होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अपार्टमेंट में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट नहीं बनाने पर यह कार्रवाई की जा रही है। आवास आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों से बात की। एक एक फ्लैट पर लगाया जाएगा ताला, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। फ्लैट सील करने की कार्रवाई कल से शुरू हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां एबीपी गंगा की खबर का असर ये हुआ है। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। शैलेश, किस तरह की ये खामियां पाई गई थी, जिसके बाद बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी? देखिए, ये जो आवास विकास परिषद की योजना है, वहाँ पर एपेक्स बिल्डर ने भी अपार्टमेंट बनाए थे और उनको सस्ती जमीन इसीलिए दी गई थी, इन शर्तों के साथ दी गई थी कि वो जो ईडब्ल्यूएस यानी गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी फ्लैट बनाए जाएंगे, जो एलआईजी है उनके लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। और कुल 118 एलआईजी, 118 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट, यानी कुल 236 फ्लैट बनने थे वहां पर। लेकिन इस बिल्डर ने यहाँ पर इन फ्लैट को नहीं बनवाया और उसके बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी अभी तक उसके पास नहीं है और इसके बावजूद उसने बाकी फ्लैट भेज दिए हैं। और इसी कड़ी में देखिए शिकायत हुई, शिकायत के बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ और अब इसी कड़ी में वहां पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी आवास विकास परिषद ने कर ली है। लखनऊ से आवास आयुक्त के यहाँ से निर्देश दे दिए गए हैं यहाँ पर कि अब उस पूरी बिल्डिंग को, जो मेन गेट है, वो सील किया जाए। जितने भी फ्लैट उस बिल्डिंग में बने हैं उन सब पर आवास विकास परिषद अपना ताला लगवाएगा। जहां पर सेल डीड हो चुकी है उनको भले ही इन्हें छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी प्रक्रिया के तहत अगर किसी बार में लिया है, लेकिन अन्य जितने भी फ्लैट होंगे उन सब पर ताले लगाए जाएंगे। ये निर्देश दिए जा चुके हैं मौखिक रूप से, हम आपको बताएं सोते से। और इसी मामले को लगातार एबीपी गंगा उठा रहा था कि अगर किसी बिल्डर ने सस्ती जमीन ली, गरीबों के लिए आशियाना नहीं बनाया उसमें, तो आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब इस खबर का संज्ञान लेकर शासन स्तर से, राजधानी लखनऊ से सख्त रुख तैयार किया गया है और ये बड़ी कार्रवाई कल इसे अमली जामा पहनाए जाने की तैयारी है। इसके लिए बड़ी संख्या में टीम्स भी देखिए लगाई जाएंगी। बिल्कुल शैलेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर निकाय चुनाव की तारीखों का राज्य निर्वाचन आयोग 2 से 3 दिन में ऐलान कर सकता है। अलग अलग सियासी दल निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। खासतौर पर भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में हलचल तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए पार्टी दफ्तर पर टिकट के दावेदार लगातार उमड़ रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर टिकट के दावेदारों की भीड़ लग रही है। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि भाजपा अपने काम के आधार पर और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर चुनाव लड़ती है। मोदी और योगी सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग 2 से 3 दिन के भीतर कर सकता है और सियासी दल इस चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। खासतौर से अगर सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो लगातार मंथन जारी है, बैठकों का दौर जारी है और हर दिन चाहे प्रदेश अध्यक्ष का आवास हो, चाहे पार्टी कार्यालय हो, तमाम जिलों से टिकटार्थी आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, अब बीजेपी का फोकस ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव इस पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा चुनाव है। पार्टी किस रणनीति के तहत इस चुनाव में उतरेगी? बीजेपी हमेशा अपने कामों के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के सक्रियता, मेहनत, उनके संपर्कों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। अब पिछली बार 2017 के चुनाव हुए थे, उसमें प्रदेश की जनता ने योगी जी के नेतृत्व में नगर निकायों में भी हमें बड़े स्तर पर आशीर्वाद दिया था। अब आगे 5 साल बाद फिर चुनाव है, तो हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य सरकार ने जो जो काम किए हैं उन सभी कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है अपनी, और जैसे आरक्षण घोषित होगा, अधिसूचना जारी होगी, हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करके प्रत्याशी घोषित करके और पूरी पार्टी पूरी ताकत से नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि पिछली बार से भी अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। एक सवाल ये है कि जो तमाम सारे जिलों से लोग आ रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, इससे मुश्किल नहीं बढ़ जाती पार्टी क्या प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते? क्योंकि तमाम सारे लोग आते हैं, फिर उनमें से कुछ को मिलेगा, कुछ नाराज होंगे, तो इससे पार्टी के विपरीत माहौल तो नहीं बनता? भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यकर्ता आधारित हमारा संगठन है और सभी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक क्षेत्र में
चुनाव लड़ने की सबकी इच्छा अपेक्षा रहती है, तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में ही लोग चयनित होकर आएंगे और हम सब लोग पार्टी के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता है, पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है और उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। मायावती मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नज़र है, बीजेपी की भी पसमानदा मुस्लिम पर नज़र है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है, सबका समर्थन हमें लोगों से मिला है। चाहे आप रामपुर की बात करो और खतौली में भी बड़ी संख्या में, भले ही राजनीतिक परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे, लेकिन हमें सभी वर्गों ने हमारे पक्ष में मतदान किया और अल्पसंख्यकों ने किया। आप उनके बूथ अगर देखेंगे बड़ी संख्या में मतदान हमारे पक्ष में किया। तो आपने सुना क्या कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है और जल्द ही जो कैंडिडेट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसे पूरा किया जाएगा और चुनाव की तारीख घोषित होते ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी कर देगी। कैमरा जितेन के साथ अनबर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। एक तरफ तो भाजपा नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रफ्तार धीमी दिखाई दे रही है। भाजपा दफ्तर में टिकट के दावेदारों की भीड़ है, तो वहीं सपा दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। दोनों तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। समाजवादी पार्टी का एक तरफ दफ्तर है जहां कार्यकर्ता भी बामुश्किल दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा दफ्तर में दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात का इंतजार यहां दावेदार कर रहे हैं। हर कोई अपनी दावेदारी ठोक रहा है। प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का किसी भी दिन ऐलान हो सकता है और सारे सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इन तैयारियों में काफी पीछे और पिछड़ी हुई नजर आ रही है। हम समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं। समाजवादी पार्टी का मुख्यालय, यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। एक समय था जब विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की यहाँ भीड़ लगती थी और पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज निकाय चुनाव जब सर पर हैं, तारीखों का ऐलान होने वाला है, तब यहाँ पर ना कोई दावेदार है और ना ही कोई नेता है। मैनपुरी उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी अभी तक जश्न में डूबी हुई है और अखिलेश यादव सैफई में है। आज उनके आने की संभावना है, लेकिन समय इतना कम है कि जो दावेदार हैं उनको उनके नाम तय करने हैं, उनको टिकट देना है, सिंबल पर ये चुनाव लड़ाया जाना है। महापौर का चेहरा कौन होगा, निकाय के चेयरपर्सन चेयरमैन कौन होंगे, ये तय होना है। शिवपाल सिंह यादव की क्या भूमिका होगी, रालोद को कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर भी मंथन होना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अभी तक निकाय चुनाव को लेकर ऐसी कोई गतिविधि नहीं दिख रही है जिससे ये कहा जा सके कि पार्टी चुनाव को गंभीरता से ले रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, AP गंगा, लखनऊ। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको देते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है। सभी 17 नगर निगमों में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन कराएगी। ये बड़ी जानकारी, जहां पसमानदा मुस्लिम समाज को पार्टी के साथ जोड़ने की रणनीति को लेकर बीजेपी बैठक करेगी। प्रदेश में 17 नगर निगम है और सभी 17 नगर निगमों में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन कराएगी। बीजेपी का मानना है कि उपचुनाव में रामपुर और खतौली में उसे मुस्लिम समाज का वोट मिला है। स्थानीय चुनाव में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को उम्मीदवार भी बना सकती है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भाजपा जहां हर एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है और इसी का एक हिस्सा बताया जा रहा है 17 नगर निगमों में भाजपा के द्वारा पसमानदा सम्मेलन कराना मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने की एक ये रणनीति है। वहीं निकाय चुनाव की भाजपा और सपा की तैयारी तो तेज है, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। एबीपी गंगा के संवाददाता विवेक त्रिपाठी की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निकाय चुनाव की तैयारियां कई महीने पहले ही शुरू कर दी थी। कमेटियां भी बन गई, पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए, लेकिन दावेदारों की भीड़ नजर नहीं आ रही। बहुत कम दावेदार हैं जिन्होंने महापौर से लेकर चेयरमैन और पार्षद के लिए यहां पर आवेदन किया हो और कांग्रेस मुख्यालय की भी स्थिति ऐसी ही है, सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। कभी इस कांग्रेस की ऐतिहासिक भवन में भीड़ हुआ करती थी, टिकटार्थियों का मजमा लगा करता था, लोग जुटते थे, लेकिन आज यहाँ पर निकाय चुनाव की तैयारियों का दावा करने वाली, दम भरने वाली कांग्रेस में ये नज़ारा चौंकाने वाला है, हकीकत दिखाने वाला है। यहाँ पर इस समय जब तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, तो दावेदार
टिकट के यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनका दावा है कि प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा की वजह से सारे कार्यकर्ता, सारे नेता और जो टिकटार्थी हैं, जिन्होंने दावा किया है, आवेदन किया है, वो भी यात्रा में जुटे हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ये जो सन्नाटा है, ये कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला है। और कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। खबर दिल्ली से, जहां यूपी को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर चल रही बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद थे। निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर बैठक में मंथन हुआ है और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बैठक चली है। दिल्ली में यूपी को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। इतना 2.5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद अब वापस निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पे आए, मथुरा से वापस आकर के यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की और तकरीबन ये 2.5 घंटे बैठक चली। अगर बात करें तो बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। जो सबसे बात है कि महत्वपूर्ण चर्चा हुई है निकाय चुनाव को लेकर के, किस तरीके से निकाय चुनाव में बीजेपी परफॉर्मेंस करे जिससे कि 2024 के लिए मोमेंटम बन सके, उसको लेकर के ये काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई। और इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसी बिसात बिछाई जाए कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से उस करिश्मे को दोहराया जाए जो 2014 में और 2019 में किया गया है। इस मैराथन बैठक में तमाम सारे रणनीतिक कार्यक्रमों को लेकर के भी चर्चा हुई कि किस तरीके से आगे प्रधानमंत्री और तमाम तरह केंद्रीय मंत्रियों की वहां पे सभाएं की जाए, वहां पे कार्यक्रम किए जाएं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बड़े विकास के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसकी क्या प्रगति है। प्रगति रिपोर्ट भी ली गई है और उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक विषयों पर भी बातचीत हुई। 2.5 घंटे की मैराथन बैठक थी, जिसके बाद बैठक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब निकल गए हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास से सीधे हिंडन एयरपोर्ट लखनऊ के लिए वहां से रवाना होंगे। और जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से आज वो दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद जो ये मैराथन बैठक हुई है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को साफ तौर पर मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है निकाय चुनाव, क्योंकि बीजेपी यहीं से 2024 का मोमेंटम बनाना चाहती है और इसी के लिए इस मैराथन बैठक में तमाम तरह विषयों को लेकर के चर्चा की गई है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें। नगर पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। नगर विकास विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं, जहां नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। 12 दिसंबर 2022 को कार्यकाल का आखिरी दिन माना जाएगा और ये संबंधित चिट्ठी है जो कार्यकाल समाप्ति की जारी की गई है। लखनऊ से बड़ी खबर दे रहे हैं, नगर पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। नगर निकाय की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा, इसका इंतजार है। और इससे पहले ये बड़ा अपडेट नगर विकास विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए। और वहीं गाजियाबाद के भारत सिटी के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद है, जहां भारत सिटी में अध्यक्ष पद के विवाद में एओडब्ल्यू अध्यक्ष से मारपीट हुई। जहां टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भारत सिटी का यह मामला है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के भारत सिटी के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद चल रहा है, जहां भारत सिटी में अध्यक्ष पद के विवाद में एओडब्ल्यू अध्यक्ष से मारपीट की गई। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में भारत सिटी का यह मामला है। मारपीट का ये वीडियो है जो वायरल हुआ और उसके बाद अब पुलिस ने भी इसमें संज्ञान लिया है, केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब एक हादसे की खबर, जहां अमेठी में पुलिया से एक तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत की खबर है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिया से टकराने के बाद नाले में बाइक सवार गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के बाईपास की घटना है। हादसे में एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेठी में पुलिया से ये तेज रफ्तार बाइक टकरा गई थी, जिसके बाद बाइक नीचे नाले में गिर गई और इस हादसे में एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य 2 घायल हुए हैं। पुलिया से टकराने के बाद ये बाइक नाले में गिर गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अब एक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि 2 अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
और एक बड़ी खबर, जहां हमीरपुर की युवती का मध्य प्रदेश के सतना में शव मिला है। परिजनों ने प्रेमी पर युवती की हत्या का आरोप लगाया है। 3 दिन पहले घर से ये युवती लापता हो गई थी और अब मध्य प्रदेश के सतना में इसका शव बरामद किया गया है। हमीरपुर की रहने वाली ये युवती, जिसके लापता होने की शिकायत की गई थी थाने में, और अब उसका शव मध्य प्रदेश के सतना में मिला है। परिजनों का शक है कि प्रेमी ने युवती की हत्या की है। 3 दिन पहले युवती लापता हो गई थी और अब उसका शव बरामद हुआ है। और अब कानपुर में पारिवारिक विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये खबर मिल रही है। आरोपी बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तफ्तीश शुरू कर दी है। बिल्हौर थाना क्षेत्र के ढाकापुरवा गांव की ये वारदात है। मृतक का नाम शरद दुबे है और इस पूरी घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपी बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्हौर थाना क्षेत्र के ढाकापुरवा गांव का ये पूरा मामला है। मृतक का नाम शरद दुबे है और जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी फैली, लोगों में हड़कंप मच गया। कानपुर में पारिवारिक विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और जिस शख्स की हत्या की गई, इस हत्या के आरोप में बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।